ससुराल की सैटरडे नाइट। रात का समय है। विश्वनाथ जी का पूरा परिवार सोफे पर बैठा हुआ है। टीवी पर कोई शो चल रहा है और सभी लोग टीवी देख रहे हैं। तभी अचानक पिंकी खुश होते हुए कहती है, अरे कल तो सैटरडे है भाई साहब, मजा आ जाएगा। पूरा हफ्ता ऑफिस की फाइलों में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अब जाकर चैन की सांस मिलेगी। हाँ पिंकी, एक सैटरडे ही तो है। इसके आने का हमें इतनी शिद्दत से इंतजार रहता है और इस बार तो और भी मजा आने वाला है क्योंकि इस बार हमारे पास प्लान बहुत तगड़ा है। क्यों भाई, इस बार ऐसा क्या खास है? वही पुरानी फिल्में और गपशप ही तो होगी। कुछ नया करने का इरादा है क्या? अरे नहीं भैया, इस बार वो नई वाली जो सस्पेंस मूवी आई है ना ओटीटी पर, उसका नाम ही हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वो मूवी तो हमें देखनी ही देखनी है। और भूल गए क्या, अगले महीने बुआ के बेटे की शादी भी तो है। हाँ, तैयारी तो बहुत करनी है। शादी में हम सबको स्पेशल परफॉर्मेंस देनी है। आखिर बड़े भाई की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल भैया, कल सैटरडे नाइट को हम डांस की रिहर्सल शुरू भी कर देंगे। मैंने कोरियोग्राफी सोच ली है, बहुत मजा आएगा। माँ, आप और पिताजी भी हमारे साथ डांस स्टेप सीख लेना, वरना शादी में बस पीछे खड़ी रह जाओगी। अरे नहीं बेटा, मेरी और तेरे पिताजी की कोई नाचने की उम्र नहीं है। तुम लोग डांस करना, हम देख कर ही खुश हो जाएंगे। तभी किचन से सपना और आरती बाहर आती हैं और दोनों के हाथों में ट्रे है जिसमें दूध के गिलास रखे हुए हैं। आरती अपने ससुर को दूध देते हुए कहती है, लीजिए पापा जी, दूध पी लीजिए, गरम गरम है, थोड़ा धीरे पीजिएगा। अरे जीती रहो बहू। वैसे तुम लोगों ने भी कुछ सोचा है, करना क्या है कल? पापा जी, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि कल सुबह सबको थोड़ा जल्दी नाश्ता नहीं देना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हमारे लिए तो सबकी खुशी ही अपनी खुशी है। भाभी, आप तो बस सोने की बातें करती हैं। कल रात की पार्टी की तैयारी सोचिए। कल रात कोई जल्दी नहीं सोएगा। सब लोग दूध पीते हैं और अपने कमरों की ओर सोने चले जाते हैं। तब सपना आरती से कहती है, देख रही है आरती, ये लोग कल के लिए कितना खुश हो रहे हैं, लेकिन इन्हें कौन बताए कि कल का दिन हमारे जीवन में खुशियां नहीं बल्कि दुख लेकर आता है। हाँ दीदी, हम दोनों बहनों के लिए सैटरडे नाइट एक अभिशाप है। ऐसा कहकर दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। काम करते हुए उन्हें काफी रात हो जाती है। वो थक हार कर अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन शनिवार की सुबह होती है। घर के सभी पुरुष और पिंकी वर्किंग है। वो सब नहा धोकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाते हैं। सपना और आरती रसोई में जल्दी जल्दी काम कर रही हैं। तभी शांति रसोई में आती है और कहती है, सपना, आकाश का लंच पैक हो गया क्या? उसे देर हो रही है, आज उसकी मीटिंग है। हाँ मम्मी जी, बस रोटी रख रही हूँ, सब्जी तो सुबह ही बना ली थी। आरती, जरा विकास जी की फाइल देखो, वो शायद मेज पर रह गई है। देख रही हूँ दीदी, यहाँ तो चाय के कप भी उठाने हैं, सबको नाश्ता भी देना है और अभिषेक अभी तक नहाकर बाहर नहीं आया, उसका लंच भी तैयार करना है। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी सभी को नाश्ता और लंच देती हैं। जैसे ही सब लोग काम पर चले जाते हैं